नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ट्रंप के 500% टैरिफ की जिस तरह से खबर भारत में फैली, उसके बाद से शेयर मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई और साथ ही साथ इस बात की हलचल है कि अगर इसे वाकई ट्रंप लागू कर देता है भारत में, फिर इसके बाद होगा क्या, किन किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और इससे भारतीय बाजार किस तरह से सहमा हुआ है। आज बातचीत इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, 500% टैरिफ, पहले ही इतना टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत झेल रहा है, अब एक भारी भरकम टैरिफ अगर अमेरिका की तरफ से लगा दिया जाता है तो फिर क्या? देखिए, ये जो बिल की चर्चा हो रही है, इसको लिंडसे ग्राहम बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि लिंडसे ग्राहम वो सांसद है अमेरिका के जिन्होंने इसको पेश किया है। अब ये 9 महीने से पहले ठंडे बस्ते में पड़ा था, अभी फिर से बाहर आ गया है और कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने इसको ओके कर दिया है और अभी संसद में पेश होगा और अगर पास हो जाता है, हालांकि अभी इस बात को लेकर भी कई लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कांग्रेस में पास ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर फिर भी पास हो जाता है तब देखने वाली बात यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। ये एक खासा जो है वो डिबेट का और चर्चा का मुद्दा है भारत में। देखिए, आपको पहले कुछ छोटे आंकड़े, हम कुछ समय में एक आंकड़े बताते हैं, उससे आपको एक ब्रीफ अंदाज मिलेगा कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। अगर हम टॉप 5 ऐसे देशों की बात करें जिसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा शेयर है, 2024-25 के जो वर्ष के जो आंकड़े हैं, उसमें करीब 20% हिस्सेदारी अमेरिका की रही है। यानी भारत ने जो एक्सपोर्ट किया उसमें 20% अपना सामान जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, करीब 9% यूएई को किया, उसके बाद तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है 6%, फिर यूके है करीब 3.5% और फिर चाइना है 3.29%। यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को करता है भारत, करीब अपने टोटल एक्सपोर्ट का 20%। यानी आप सीधी बात ये भारत के लिए अमेरिका है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो 50% टैरिफ लगा पिछले साल, मतलब जो 2025 में जो टैरिफ लगा, उसके बाद भी भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा, कम नहीं हुआ। ये एक गौर करने वाली बात है। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका के टैरिफ का असर नहीं होगा, लेकिन 500% टैरिफ बड़ा फिगर है। और इसके लिए देखिए, हम अगर टॉप 5 सेक्टर की बात करें जो कि एक्सपोर्ट में भारत का सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, सबसे पहले नंबर पर है मशीनरी, जो पार्ट्स होते हैं, हैवी मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, करीब 27% इसकी भागीदारी है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं करीब 13%, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करीब 9%, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स करीब 7% और जेम्स एंड ज्वेलरी करीब 7%। ये वो सेक्टर हैं जो 5 सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़े जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो 5 सेक्टर हैं जिन पर सीधा असर होगा। अब हम 3 ऐसे सेक्टर की बात कर लें जिस पे सीधा असर होने की संभावना है अगर 500% टैरिफ हो जाता है। तो देखिए, इस मामले में अगर भारत के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के टोटल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अमेरिका को भारत करीब 38% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल सामान है, इलेक्ट्रॉनिक से बनी चीज़ें हैं, करीब 38% जो है वो अमेरिका को जाती हैं। यानी अगर 500% टैरिफ लगता है तो उसका सीधा असर इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर देखा जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, भारत के ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का करीब 35% हिस्सा जो है वो अमेरिका का है। यानी पर 35% जो है, इसीलिए बीच में डोनाल्ड ट्रंप भारत की दवाइयों पर जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे। तो देखिए, करीब 34 से 35% जो है भारत अपने फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ जो है वो अमेरिका को भेजता है। यानी जो दूसरा बड़ा सेक्टर होगा वो फार्मास्यूटिकल्स होगा जिस पर इस 500% टैरिफ का सीधा असर होगा। इसके बाद तीसरी जो बड़ा सेक्टर है वो जेम्स एंड ज्वेलरी का है, जिसमें करीब 33 से 34% एक्सपोर्ट जो है भारत अमेरिका को करता है। यानी ये 3 बड़े सेक्टर हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये 3 सेक्टर होंगे जिस पे इस 500% टैरिफ का सीधा असर होगा। इसके अलावा भी जो है वो अगर हम टॉप की बात कर लें तो मशीनी कल पुर्जे हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये तो बात हो गई इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की कि भाई ये 500% टैरिफ लग गया, अब तो भारत के कौन से सेक्टर्स में जो है असर हो सकता है, मंदी आ सकती है। ये 5 सेक्टर हमने आपको बताए, लेकिन अब देखिए इसके पीछे एक बड़ी जो है वो एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी भी है। ये बिल जो है सिर्फ ट्रेड और टैरिफ इसका जो है सीधा लक्ष्य नहीं है। देखिए, ये कहा यह जा रहा है कि इस बिल को लाने के पीछे की मंशा समझिए। देखो, इसको लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। जैसे इंद्राणी बागची हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बिल 9 महीने से ठंडे बस्ते में पड़ा था और अमेरिका और
यूरोप रूस के सामने अपना आखिरी प्रस्ताव रख चुके हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने यूरोप और यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है इसको रोकने के लिए अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड चल दिया है। ये आखिरी प्रस्ताव है कि साहब, अगर आप बताया भी जाता है कि एक टाइम फ्रेम भी फिक्स कर दिया है 40 दिन का, कि 40 दिन के अंदर आप रूस के साथ जो है वो व्यापार बंद कर दीजिए। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत कोशिशों के बाद, डिप्लोमेटिक कोशिश के बाद ट्रंप जो है वो पुतिन को नहीं मना पाए, यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोक पाए। तो अब ये आखिरी पत्ता उन्होंने आखिरी दांव चल दिया है। रूस के तेल को लेकर, रूस के तेल को लेकर पूरा खेल है। हाँ। कि कैसे अगर उधर से बात नहीं बन रही है तो इधर से दबाव, हाँ, तो इधर से दबाव बनाया जाए। अब ये बिल आ जाता है तो सबसे ज्यादा 3 कंट्रीज किस पे असर हो रहा है? भारत पर हो रहा है, चीन पर हो रहा है और ब्राजील पर हो रहा है। ये 3 देश ऐसे जो सबसे ज्यादा जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ने हालांकि तेल रूस से खरीदना कम कर दिया है। ये जो पिछले साल दिसंबर में जो स्थिति थी उसके मुकाबले जून तक के जो आंकड़े आए उसमें भारत ने तेल काफी तेल कम किया है खरीदना। अब देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये असल में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का आखिरी दांव जो है वो उन्होंने खेल लिया है। अब सवाल भारत के सामने कि क्या भारत जो है अमेरिका के इस दबाव के सामने भारत का रुख क्या रहेगा? भारत ने साफ कर दिया है। अब मैं विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनका बयान सुन रहा था कि भारत जो है वो अपनी व्यवहारिक स्थिति पर अपने देश की जनता की आवश्यकता के अनुसार अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये भारत सरकार ने साफ कर दिया है। अब देखिए, इसको लेकर भी भारत को लेकर रुख अलग है और चीन को लेकर अमेरिका का रुख अलग है। आप देखें, चीन जो है वो भी बड़ी मात्रा में रूस का ऑयल खरीद रहा है, लेकिन अभी रूस के ऊपर ऑयल खरीदने की वजह से कोई टैरिफ नहीं लगा हुआ है। ये बड़े गौर करने वाली बात है कि ये जो चीन पर उस हिसाब से नई कार्रवाई की बात हो रही है ट्रंप की तरफ से, जिस तरह से भारत। देखिए, अजय श्रीवास्तव है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं। इनका कहना है अभी चीन पर रूस की तेल की वजह से कोई टैरिफ नहीं लगा है। ऐसे में सीनेट से अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो हो सकता है चीन इसकी पकड़ से बाहर रहे। हो सकता है कि अमेरिका जो है वो चीन पर इसका जो 500% वाला मामला है वो लागू ना करे। इसका बड़ा कारण है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं चाइना में। देखिए, अगर आप चाइना के ऊपर तो अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो चाइना से बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं और चीन उनको रोक देगा। और ये वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर बनाने में, जो सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े सामान होते हैं, उन सब को बनाने में रेयर अर्थ। अभी मैं देख रही थी कि अमेरिका खुद यूरेनियम खरीदेगा रूस से, ठीक है, लेकिन वो भारत पर तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा है। मतलब ये दो तरह की डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। अब ऐसे में अगर आप जो है चाइना के ऊपर अगर ये 500% टैरिफ लगा देगा, चीन अपना तुरंत रेयर अर्थ मिनरल्स जो जा रहे हैं अमेरिका को उस पर रोक लगा देगा और उसका नतीजा सीधा अमेरिका की इकोनॉमी पे होगा और उनके डिफेंस सेक्टर पे बड़ा असर होगा, क्योंकि इन सबका सामान का इस्तेमाल जो है वो डिफेंस उपकरण बनाने में होता है। तो इसलिए चीन पर जो है लगाना उतना आसान है नहीं। अब बचा ब्राजील और भारत। तो ब्राजील और भारत को लेकर ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट्स की ये मानना है, उनका ऐसी राय है कि हो सकता है कि पहली बात तो कांग्रेस में ये बिल पास हो ना हो, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी सांसदों का ऐसा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि भाई भारत के साथ आपको संबंध नहीं खराब करने हैं और इसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा भारत से ज्यादा। इसका सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी में पड़ेगा। बाजार है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं सामानों को लेकर। ऐसे में अगर टैरिफ ज्यादा होगा तो वहां पर सामान फिर उस तरह से मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएंगे। ये पूरा बिल्कुल बाजार है, जैसे कमी हो जाएगी अमेरिका में, कह रहे हैं महंगाई बढ़ जाएगी अमेरिका में। अब देखिए, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, वेनेजुएला में जिस तरह से ऑपरेशन किया, इसके बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा है, कोलंबिया को लेकर भी चर्चा है, क्यूबा को लेकर भी चर्चा है। तो अब देखिए, ये इन सब के बीच में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कोल्ड वॉर के एरा की तरफ जो है वो कहानी मुड़ गई है। देखिए, अभी तक सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ रूस और अमेरिका के बीच में। वो बेला 1 जहाज को लेकर जो था अटलांटिक में, उसमें भी रूस की सबमरीन वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए और अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे एक बार फिर कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन जो थी, ट्रेड फेयर एक तरह से कोल्ड वॉर ही हाँ, है। कोल्ड वॉर ही है। किसी पर आप ऐसे बेहिसाब तरीके से टैरिफ लगाते हैं तो तनातनी की स्थिति तो बनेगी ही। अब इसको लेकर देखिए, 2 स्थिति बनती है। पहली स्थिति तो यह है कि क्या ये बिल पास हो पाएगा, क्या इसको अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलेगी। दूसरा, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या फैसला करता है, वो भी कोर्ट में लंबित है मामला। और देखिए, कई लोअर कोर्ट से कई बार ये कहा जा चुका है, लोअर कोर्ट से इस तरह के फैसले पहले आ चुके हैं कि भाई जो टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने वो संवैधानिक
संवैधानिक नहीं है, वो गैर कानूनी है। हाँ। और जब तक संसद इसको अप्रूव नहीं करेगी, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप टैरिफ लगा लीजिए, जो अमेरिका का संविधान कहता है। ऐसा वहां के लोअर कोर्ट्स ऑलरेडी ये वर्डिक्ट दे चुके हैं। ट्रेड पॉलिसी है, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यही बात जो है वो चीन की तरफ से कही जा रही है, ईरान की तरफ से कही जा रही है, रूस की तरफ से कही जा रही है कि एक हेजेमनी अपनी स्थापित बिल्कुल। करने की कोशिश है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश है, एक प्रकार की दादागिरी जमाने की कोशिश है। ये बार बार चीन कह रहा है, ईरान कह रहा है और रूस कह रहा है। अब ऐसे में नजर इस बात पे है कि क्या अमेरिकी संसद इस बिल को पास करती है, और पास करने के बाद क्या ये 500% टैरिफ लागू होता है। अगर ये 500% टैरिफ लागू होता है तो आप ये मानिए इसका बड़ा असर देख सकते हैं आप इंटरनेशनल स्तर पर, जो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है उस पर बड़ा असर होगा, ऑयल प्राइसेस पर बड़ा असर होगा, और आप देख सकते हैं रूस और अमेरिका के बीच में एक बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। बिल्कुल। तो आप देखिए, ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात लोगों से मनवाए, लेकिन स्थिति क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ तक कि अपने घर में भी ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी पॉलिसीज को लेकर। अब ऐसे में अगर 500% टैरिफ भारत पर लगाया जाता है तो ज़रूर इसका असर पड़ेगा और इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस पर बातचीत की जाए, और खुद अमेरिका में भी इस बात का विरोध हो रहा है कि ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब ये टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, भारत इस वक्त अमेरिका का एक बड़ा टैरिफ जो उसने लगाया है उसको झेल ही रहा है। अब क्या होगा आगे ये कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रंप है और ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।